महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। बैजनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। बाबा बैजनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। रावण बहुत ही प्रतापी और बहुत ही ज्ञानी, उसके ज्ञान का चर्चा पूरे विश्व में था। ये क्या था? ये पूरा ही एक विश्व था। अब ना ये देश देश बट गया, जितना देख रहे हैं कि वो देश है वो देश है, ये नहीं, सब एक ही था। पूरा विश्व बड़ा था। रावण लंका का राजा था। रावण लंका में राजा था और राम हुए अयोध्या के, राम हुए अयोध्या के राजा, और भगवान भोलेनाथ क्या हुआ? कैलाश के राजा। उसी प्रकार वो सब देवी देवता को अपने भक्ति से सबको कैद कर लिया। रावण बहुत ही शक्तिशाली था। किसी भी महात्मा ऋषि के पूजा करना बंद कर दिया। सारे को पूजा नहीं करने देता था, हवन नहीं करने देता था। सब ऋषि के मूड़ी काट के सब खून घड़ा में करता था। पूरा खून गड्ढा कर, माने एक घड़ा में सब ऋषि महात्मा का खून रखा और दूर जाके जनकपुर में दबा दिया। जनकपुर में जाके दबा दिया। जितना ऋषि मुनि महात्मा थे सब वो खून जनकपुर में दबा दिया। अब जब किसान खेत में काम करने जाए तो हल चले ना, सूखा पड़ गया। ऋषि का खून, महात्मा का खून, कैसे वहां धरती उपजाऊ होगा? जब निगेटिव हो जाता है तो खेत नहीं ना चलता है, खेत में अनाज नहीं हो जाता है। लोग कहता है ना कि नजर लग गया तो भी अनाज नहीं होता, कहता है ना लोग। उसी प्रकार से अनाज होना भी बंद हो गया। महात्मा ऋषि आए, जनक जी से बोले कि जाइए और आप हल चलाइए, आप हल चलाइएगा तब बारिश होगा। राजा जनक बहुत बड़े शिव भक्त थे। राजा जनक बहुत बड़े शिव भक्त थे। और उसके बाद जब वो हल चलाने लगे तो वो जो खून का घड़ा था ना, उसको हर में लग गया और उसमें से सुंदर लड़की जन्म ली। वो सीता थी और वो लेके आई, जनक दुलारी उनको कहा गया है। वो ले आके माता को दी, अपनी पत्नी को, कि ये हमारी पुत्री सीता है जो धरती से जन्म ली है। और उसी सीता का जब रावण ने अपहरण किया था, जब राम जी से शादी हो गया तो जंगल में गए तो उसी सीता का अपहरण किया था। वही रावण भगवान, जब नारद जी जाके कहते हैं कि हे रावण, तुम्हारे यहाँ तो सारी देवी देवता बंदी हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं है। भगवान भोलेनाथ कैद में नहीं है, उनको ले आओ तब न जगत विजेता बनोगे। अभी छोटे मोटे देवी देवता के रखने से क्या होगा? अब तो रावण के पीन मरा गया और उन्होंने, रावण ने सोचा कि अब तो हमें जाना ही होगा भगवान को मनाने के लिए। तो जाके जटावन प्रदेश में है ना, वो रावण ही किया था भगवान के जटावन प्रदेश में बहुत से जन मालिक। ये जो तांडव है ना, ये भगवान को मनाने के लिए रावण ही किया था। तांडव मंत्र, जो शंकर जी के तांडव मंत्र है ना, वो रावण ने ही खोजा था, मतलब गाया था और भगवान को प्रसन्न किया। पृथ्वी, आकाश और पूरा हिलने डोलने लगा, तब भी भगवान नहीं आए। फिर अग्नि जलाए और एक एक करके आहुति देने लगा। 9 बार सर अपने अग्नि में डाल दिया, अपना ही सर काट के 9 बार अग्नि में डाल दिया। जब 10वां बार काटने लगा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहे कि क्या चाहते हो, वर मांगो।
तो बोलते हैं कि अपना जो शिवलिंग, जो माता पूजा करती हैं शिवलिंग के, वो शिवलिंग मुझे दे दीजिए। शिवलिंग के पूजा जो माँ करती थी वो मांग लिया रावण ने। बोले कि तथास्तु, ले जाओ, लेकिन मेरा एक शर्त है, लेकिन मेरा एक शर्त है, जब ले जाके तुम लंका में ही रखना और कहीं मत रखना। अगर जहां रख दिया वहां से मैं नहीं उठूंगा, वहां से मैं नहीं उठूंगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ रावण से कहते हैं। रावण बोला कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं लेके चला जाऊंगा। शिवलिंग उठा लिया और जाने लगा। अब इधर नारद जी जाके पार्वती माता से कहते हैं कि माता, जो आप शिवलिंग के पूजा करते थे वो तो प्रभु रावण को दे दिए, वो रावण को दे दिए, अब आप क्या करिएगा, किसको पूजा करिएगा। तो उसी प्रकार जब माँ उठी और उठते ही कहती हैं कि गणेश, गणेश आ गए। गणेश जी आते हैं। गणेश जी आके कहते हैं कि हे माँ, क्या काम है बोलिए, क्या काम है बोलिए माँ। बोले कि जो शिवलिंग रावण ले जा रहा है उसको रोको, उसको रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, फिर कभी रावण मारा नहीं जाएगा, रावण कभी मारा नहीं जाएगा। वो जैसे ही ये लिंग जाके रखेगा वैसे ही परम प्रतापी हो जाएगा, उसको कोई नहीं मार सकता और तबाही मचा देगा, और ये लिंग रोक दो। अब गणेश भगवान चले, जाके ग्वाला के रूप लेते हैं, गैया चराने लगे और पगड़ी बांध लेते हैं। पगड़ी बांध के और उसको रावण के अंदर पेशाब करने का भाव दे दिए कि बहुत कस के उसको पेशाब लग गया रावण को। भगवान थे ही गणेश जी, उसको रावण को बहुत तेज लघुशंका लगी, लघुशंका लगी। लघुशंका लगा तो इस प्रकार लघुशंका रावण के लग जाता है और कहता है कि अब सहन नहीं हो रहा है। आकाश मार्ग से जा रहा था, उतर गया, अब सहन नहीं हो रहा है, अब पेशाब बहुत तेज लग गया, लघुशंका तेज लग रही है, क्या करूं। अब शिवलिंग रख दूंगा तो उठेगा नहीं, भगवान का कहा हुआ है कि शिवलिंग रखेंगे तो उठेगा नहीं। इस प्रकार कह रहे हैं कि जैसे ही शिवलिंग रखेंगे तो उठेंगे नहीं, किसको पकड़ाऊं शिवलिंग को कि मैं लघुशंका कर पाऊं। उसी समय गणेश जी के देखा कि गैया चरा रहे हैं। बोला कि ये बालक सुनो, आया कि हाँ बोलिए। तो ये शिवलिंग रखो, मुझे थोड़ा लघुशंका लगा हुआ है, मैं आ रहा हूं करके। शिवलिंग ले लिए गणेश जी, जो बालक बने हुए थे ले लिए और बोले कि जाइए आप लघुशंका कराइए। वो लघुशंका करने गया तो एक नदी बह गई, पूरा नदी बह गई। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन हो गया, नदी पेशाब उसका बंद ही ना हुआ। गणेश जी कहते हैं कि 3 दिन से मैं खड़ा हूँ, अब मैं क्या करूं, तुम्हारा ये बंद नहीं होगा, अब मैं रखता हूँ। तो नहीं नहीं रुको, तो नहीं रखता हूँ। वो शिवलिंग वहां रख दिया, शिवलिंग रख दिया तो उसका लड़ टूट गया, पेशाब खत्म हो गया उसका। ये तो माया था भगवान का। और रावण आया, उसके बाद बहुत शिवलिंग के उठाने की कोशिश किया, शिवलिंग तो उठेगा नहीं, बिल्कुल नहीं उठा, न हिला न डोला। फिर अंतिम में एक पैर से मारता है उनको, वही दब जाते हैं। एक पैर मारता है कि नहीं उठे तो जाओ, और चला गया। जाके घर में कहता है माँ से कि नहीं आए,
वो हमारे साथ छल किए और वहीं रह गए। अब यहाँ पे बाबा बैठ गए। अब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई तो चाहिए, और वही जो है वही बैजनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ। तो वो कैसे प्रकट हुए? एक क्या हुआ, एक भक्त वहां गैया चराने आता था, उसका नाम था बैजू, उसका नाम था बैजू। तो वो पत्थर पर खाता था, थोड़ा सा जल गिर जाता था। पानी ऐसे कुछ नहीं करता था, वो जल गिर जाता था, जैसे नहीं होता है पानी गिरता था उस पर जल। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, ज्योतिर्लिंग था, प्रकट हो गए। प्रकट होते हैं भगवान तो बोलते हैं कि वर मांगो। तो बेचारा चरवाहा क्या जाने, बोला कि मेरा पहले नाम रख के अपना जो नाम रखना है रख दीजिए, तो संसार जानेगा। तो पहले रख दीजिए ना बैजू, आप पीछे नाथ लगा दीजिए। इसीलिए बैजूनाथ, बैजनाथ, बैजूनाथ, बैजनाथ धाम लोग कहने लगा। इस तरह से भगवान का नाम बैजनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ गया। किसी को तो दर्शन देंगे ना कि अपना नाम कैसे प्रकट हो, और उसी टाइम भगवान ज्योतिर्लिंग, जो भी बाबा धाम जाता है मनोकामना से सबका पूर्ण होता है। जो भी सच्चे दिल से सावन में कांवर लेके जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे भी जो चल चढ़ाता है, जैसे शिवरात्रि के जो जल जाके चढ़ाता है उसकी भी मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि के हमारी दोस्त चंडीगढ़ से आई हुई थी और हम लोग जल चढ़ाने गए। 3 बजे भोर से होटल से निकले और लाइन में लगते लगते कहाँ ले गया मेरे को नहीं पता। घूमते घूमते जब दाखिल हुए मंदिर में जल चढ़ाने तो 12 बज रहा था उस टाइम। 3 बजे भोर के निकले 12 बजे जल लिए हम दोनों सहेलियां जा रहे थे और जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाए तो सोचे कि बाबा धाम आए हुए हैं यानी मथवा टेक ले। तो जैसी जल चढ़ाए माथा टेके ना तो फट सी नैया बजा आ गिर गए। ओकरा पर देह पर कम से कम 10-15 आदमी चढ़ गया। देह पर चढ़ गया तो मेरी दोस्त सोची कि ये तो मर गई, मतलब अब कहाँ बची। लेकिन बोली कि जब ये माथा पटके, मेरे गुरु मेरी माथा पटकी तो हम नहीं पटके, वो भी अपना माथा पटकी तो उन पर भी 15-20 आदमी चढ़ गया। हम बोल रहे हैं कि बचाओ बाबा, बोले बचाओ बाबा। तो पंडा कह रहा है कि अब जो बचाना होगा भोले बाबा बचाएगा, ऐसे कोई नहीं बचाने आता है। इस भीड़ में के बचाएगा बाबा के अतिरिक्त, बचाओ बाबा। वो भी कह रही है बचाओ बाबा। तो एक सफेद कपड़ा पहने हुए और ऐसे पीछे पर अभी तक महसूस होता है, ऐसे करके उठा के और ऐसे दरवाजा पे धक्का दिए। तो हम सोचे कि मेरी तो दोस्त मरी गई। तो वो बोली कि हमको भी ऐसे ही सफेद कपड़ा पहन के कपड़ा ऐसे बाबा फेंके दरवाजा पे। तो हम बाहर आके खड़े थे कि मेरी दोस्त बगैर हम कैसे जाएंगे। इतना हम चंडीगढ़ हम रो रहे थे, मतलब अंदर से आंख से आंसू आ रहा था कि मेरी दोस्त नहीं आई, यहाँ भगवान ले लिए, हमें तो जिला दिए थे। वो भी आई, वो रोते हुए कि मेरी गुरु मर गई। हम दोनों बेलपत्र से नहाए, एक दूसरे से गले मिले और सारे हम लोग पर जल चढ़ा हुआ था। देह पर कोई चोट नहीं थी कि अंग अंग पर आदमी चढ़ल था देह पर, और चोट नहीं आया। और होटल में आके नहाए तो खाली बेलपत्र हम लोग से निकले, देह में से खाली बेलपत्र। बहुत दिन तक बेलपत्र रहता था, सब बाल उल में सब फंस गया बेलपत्र। और दोनों गले मिले कि हम दोनों जिंदा हैं। वो भी बोली कि सेम वही आदमी हमको भी किया, सफेद पहने हुए कपड़ा बाहर निकाला और हमें भी वही निकाले। और उस दिन से मुझे सही में एहसास है कि भगवान वहाँ स्वयं विराजमान है और जो भी कष्ट होता है वो निवारण करते हैं। वो दृश्य देख के इतना हम लोग के विश्वास और ज्यादा बढ़ गया कि उस दिन तो पंडा भी हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं बचाएंगे। हम लोग कह रहे थे बचाओ बाबा, बचाओ बाबा। बाबा आए और बचाए हम लोग को।
वो दिन हमेशा याद आता है। जब शिवरात्रि याद आता है तो कहते हैं कि बाबा ने कैसे हम लोग को बचाया था। हर हर महादेव की जय, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की जय, हर हर महादेव की जय।